जोहार, मेरा नाम तवा यासी है। मैं राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य अरुणाचल प्रदेश में हिंदी विभाग की शोधार्थी हूँ। विश्व आदिवासी दिवस के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों के साथ आदिवासी को दिए विभिन्न नामों के अर्थ और संदर्भ को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आदिवासियों के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है। इंडिजिनस, ट्राइबल, जनजाति, आदिवासी आदि। स्वयं आदिवासी समाज से होने के कारण मेरा परिचय इन नामों से होता रहता है। विश्व आदिवासी दिवस पर मैं खुद को इंडिजिनस कहती, कभी खुद को ट्राइबल, जनजाति या आदिवासी। हर संदर्भ के साथ शब्द भी बदलता जाता। कभी इस पर गौर से देखने और समझने की ज़रूरत भी नहीं समझी। शायद मन ने सोचा होगा कि जैसे किसी व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, वैसे ही आदिवासियों के लिए कई नाम रखे गए। परंतु जब गहराई से समझने का प्रयास किया, तब समझा शब्द केवल शब्द नहीं होता, उसका अपना इतिहास होता है, अपनी कहानी होती है। आज विश्व आदिवासी दिवस में इन विभिन्न नामों के अर्थ और संदर्भ को मैं आपके साथ संक्षिप्त में साझा करती हूँ। इंडिजिनस। इंडिजिनस लैटिन शब्द इंडिजिना से बना है, जिसे पेड़ पौधे, जानवर और लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, जो किसी विशेष स्थान या पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न या रहते हैं। हालांकि इस शब्द की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने काम चलाओ परिभाषा देते हुए उन वर्ग के लोगों को इसके अंतर्गत रखा जो पूर्व औपनिवेशिक और पूर्व बसने वाले समाजों के साथ ऐतिहासिक निरंतरता रखते हैं, जिसकी विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक व्यवस्था है, अलग भाषा, संस्कृति और विश्वास आदि विशेषता रखते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में खासकर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिजिनस शब्द उन आदिवासी समुदाय के लिए प्रयोग किए जा रहे थे जो किसी स्थान पर दूसरे बाहरी लोगों के आने से पहले से निवास कर रहे थे। लेकिन 1980 में इंडिजिनस शब्द को लेकर विवाद होने लगा। रॉक्सन दुनबर अपनी किताब ऑल द रियल इंडियंस डाइड ऑफ में इंडिजिनस शब्द के बारे में बताते हुए लिखती हैं कि कुछ शोधकर्ता ऐसे भी हैं जो इंडिजिनस शब्द को स्वीकार नहीं करते, जिनमें वे विशेष नाम स्टीव न्यूकॉम्ब का लेते हैं। स्टीव न्यूकॉम्ब यह तर्क देता है कि इंडिजिनस होने की समझ मूल निवासियों का अंग्रेजों द्वारा उन्हें औपनिवेशिक स्थिति में लाए जाने से बनी है, तथा यह उन घुमंतु आदिवासी समुदाय को शामिल करने में विफल रहा जो कभी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन नहीं रहे। यानी यह परिभाषा केवल काम चलाओ है। परंतु इतने मतांतरों के बाद इसका अर्थ आज दूसरे रूप में हमारे सामने प्रयोग होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिजिनस शब्द उन सारे मूल निवासियों के समुदाय का प्रतिनिधित्व करने लगा है जो राज्यों के वर्चस्ववादी रवैयों के खिलाफ हैं, जो अपनी तत्संबंधी स्थान की मूल निवासी होने के अस्तित्व को बचाने और प्रमाणित करने में संघर्ष कर रहे हैं, जो अपनी आदिवासी होने और पूर्वज की पहचान को संजोए रखना चाहते हैं। ट्राइब दूसरा ऐसा शब्द है जो आदिवासियों को चिन्हित करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मैंने अपना परिचय देते वक्त कई बार इस शब्द का प्रयोग भी किया है, पर इसकी गहराई में कभी नहीं उतरी। वास्तव में ट्राइब शब्द का अर्थ और संदर्भ इंडिजिनस शब्द की तरह औपनिवेशिक राज्य से जुड़ी हुई है। 19वीं सदी के मध्य में पश्चिमी शोधकर्ता और मानव वैज्ञानिकों ने ट्राइब पद उन व्यक्ति समूह के लिए प्रयोग किया जो मानव समाज के विकास में अभी भी आदिम अवस्था में थे। बाद में
20वीं सदी के आरंभ में इस पद का खंडन किया गया और उन्हें एथनिक ग्रुप की संज्ञा दी, क्योंकि ट्राइब पद में औपनिवेशिक राज्य के नकारात्मक संदर्भ भी जुड़ी हुई थी और अपमानजनक भी था। गंगा सहाय मीणा जी ट्राइब के साथ इसी औपनिवेशिक अवधारणा को समझाते हुए कहते हैं, किसी सर्वमान्य मत के न होने के बावजूद कहा गया कि प्रिमिटिव बैंड्स 10 से 100 लोगों के बीच का आदिम अवस्था में रह रहे लोगों का समूह है। दुनिया भर में फैले प्रिमिटिव बैंड्स का सामूहिक नाम ट्राइब दिया गया। ट्राइब कोई मूल्य निरपेक्ष शब्द नहीं है, इसके प्रयोग के पीछे गहरे सामाजिक राजनीतिक संदर्भ हैं। प्रिमिटिव बैंड्स या कबीलों का सामूहिक नाम ट्राइब होने के कारण धीरे धीरे उन कबीलों जैसी उपेक्षित जीवन स्थिति में रह रहे समुदायों के लिए ट्राइब पद का इस्तेमाल किया जाने लगा। औपनिवेशिक शक्तियों ने इन्हें कुचला और इनकी स्थिति और बदतर कर दी। कालांतर में जिन समुदाय को औपनिवेशिक शक्तियों ने हीन समझा, उन्हें ही ट्राइब कहा जाने लगा। भारत आज़ाद होने के बाद संवैधानिक भाषा में इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब पद मिला। आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन आदि लक्षणों वाले समाज को इस श्रेणी में रखा और उन्हें ही संवैधानिक भाषा में ट्राइबल कहा गया। पूर्वोत्तर में अन्य सभी पद से ट्राइब शब्द को सबसे अधिक महत्व मिली है। मेरे शोध कार्य के दौरान एक बार मैंने अपने एक आदिवासी सहेली से पूछा कि आदिवासी के लिए दिए गए विभिन्न नामों से कौन सा नाम तुम्हें ठीक लगता है। उसने उत्तर दिया ट्राइबल। मैंने कहा क्यों? तो मेरी सहेली ने उत्तर दिया कि ट्राइबल शब्द मुझे मेरे समुदाय और पहचान से जोड़ती है। ये शब्द मेरे और समाज से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्व के आदिवासी समाज से होने के कारण मेरा भी यही विचार रहा है, परंतु यही शब्द अमेरिका के आदिवासियों के लिए अपमानजनक है और इसके स्थान पर वे नेशन शब्द को उचित मानते हैं। संविधान में जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया है, उसे ही हिंदी में अनुसूचित जनजाति कहते हैं। इस कोटि में उन समुदायों को रखा जाता है जो अभी तक आदिम अवस्था में हैं, जिसकी विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा बाहरी समाज के संपर्क से संकोच आदि करता हो। अर्थात एक समुदाय के सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर यह पद दिया जाता है, जो अधिकतर प्रशासनिक तथा शासकीय कार्यों के प्रयोग में लाया जाता है। परंतु कई शोधकर्ता, चिंतक और साहित्यकार इस नाम से सहमत नहीं हैं। जन का सामान्य अर्थ होता है लोग तथा जाति जन्म द्वारा निर्धारित अस्तित्व के एक रूप को इंगित करता है। अर्थात हिंदू वर्ण व्यवस्था में जी रहे लोगों का जन्म के आधार पर जाति तय होता है, परंतु आदिवासी समाज में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती। वो एक पृथक समाज है। इसीलिए संविधान द्वारा दिया जनजाति शब्द का वे खंडन करते हैं। आदिवासी। आदिवासी दो शब्द के मेल से बना है। आदि यानी आरंभ और वासी निवास करने वाला। इसका सामान्य अर्थ है वे लोग जो प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसके साथ सहअस्तित्व में जीते हैं, पूर्वज को मान कर चलते हैं। सामान्यतः आदिवासी को मूल निवासी के अर्थ से भी जोड़ा जाता है। हिंदी शब्दकोश में आदिवासी की परिभाषा है किसी देश या प्रदेश का मूल निवासी, तथा संस्कृत में आदिवासी शब्द का अर्थ है किसी क्षेत्र के मूल निवासी जो आदिकाल से किसी स्थान विशेष में रहते चले आ रहे हैं। आदिवासी शब्द की यह पहली परिभाषा है जो इसे किसी स्थान विशेष का मूल निवासी बताता है, तथा
इसका दूसरा भी अर्थ है जो उसके सामाजिक सांस्कृतिक पहचान तथा वर्तमान संघर्ष के आधार पर परिभाषित किया जाता है। इस संदर्भ में गंगा सहाय मीणा जी लिखते हैं, जैसे अनुसूचित जाति की जगह दलित शब्द गहरे अर्थ रखता है, वैसे ही अनुसूचित जनजाति केवल आरक्षण या नौकरियों के हिस्सेदारी के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकता है। आदिवासी एकता और संघर्ष की परंपरा का बोध नहीं करा पाता। आदिवासी उस चेतना का भी प्रतीक है जिसकी मदद से उन्होंने अपने दुख दर्द को समझा है और जो उन्हें मुक्ति के राह में आगे बढ़ा रही है। आदिवासी पद में एक आंदोलन धर्मिता है जो जनजाति में नहीं, अर्थात वो मानते हैं कि आदिवासी शब्द उनके समाज और समस्याओं को समस्त रूप में प्रकट करने में क्षमता रखती है जो अन्य किसी संज्ञा में नहीं है। डॉक्टर जोरम यालम नावम इस संदर्भ में कहती है, आदि यानी प्रारंभ। आदिवासी का अर्थ प्रिमिटिव से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आदि का अर्थ नवीन है। प्रारंभ जिसका अर्थ नवीन या नया है। प्रकृति आदि है और अंत भी यही प्रारंभ है। यह सदा नवीन से नवीनतर है। प्रकृति कभी पुरानी नहीं होती। अतः वे लोग जो प्रकृति के नियमों को मानकर और जानकर चलते हैं, वे चाहे दिल्ली में रहो या अरुणाचल प्रदेश के किसी सुदूर गांव में, सहज और सरल जीवन जीते हैं। प्रकृति और पूर्वज इन दो बुनियादों पर आधारित जिनकी अपनी संस्कृति निर्मित होती है, वह आदिवासी हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि आदिवासियों को हिंदी में आदिवासी और अन्य भाषा के शब्द में एबोरिजिनल कह सकते हैं, क्योंकि आदिवासी की तरह एबोरिजिनल भी सामान्य अर्थ रखता है। हमने देखा कि एक ही शब्द के साथ कई अर्थ और संदर्भ जुड़े हैं। इन नामों के साथ एक मुद्दा यह है कि इसका अर्थ तथा संदर्भ उपयोगकर्ता के अनुसार बदलता है, चाहे वो केवल परिभाषा हो या उससे जुड़े नकारात्मक संदर्भ। अभी भी बहुत लोग इन शब्दों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, इसीलिए इनके अलग अलग अर्थ और विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। विभिन्न आदिवासी दृष्टिकोण से उनके अर्थों को समझने की ज़रूरत है, न कि केवल उसके शाब्दिक अर्थ। तो मैं आज अपना वाचन यही समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।